हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सिसोदिया नॉलेज सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर इंदौरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में अवकलन कहा जाता है, पर डिस्कशन करेंगे। डिफरेंशिएशन 11th क्लास में बेसिक है और उसका एडवांस वर्जन आप 12th क्लासेस में देखेंगे। डिफरेंशिएशन मैथ्स स्टूडेंट के साथ साथ 11th में फिजिक्स और 12th के फिजिकल कंसेप्ट को भी सॉल्व करने में यूज होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर जो कैलकुलस के हैं, दोनों 12th एग्जामिनेशन में 28 to 35 मार्क्स आपको देते हैं। इसलिए डिफरेंशिएशन को काफ़ी अच्छे से समझना जरूरी है और बहुत सारे स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज हम डिफरेंशिएशन को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम जानते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है, it means change in rate of one quantity with respect to other quantity। मीन्स एक क्वांटिटी में सेकेंड क्वांटिटी या कोई अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जब चेंजेस आने लगता है तो उस चेंज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लीजिए, अभी आपका एज 16-17 है। जैसे जैसे टाइमिंग चेंज होता जाएगा आपका एज चेंज होता जाएगा। टाइम चेंज होने के साथ साथ आपका शादी हो जाएगा, टाइम चेंज होगा, आपके यहाँ बच्चे होंगे, उसके साथ चेंज होते होते आप दादा दादी बनेंगे। मीन्स चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, आपका एज डिपेंड कर रहा है टाइम पर। से हम एग्जाम्पल लेते हैं y = x⁻³ यहां पर मैं अगर x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे y का वैल्यू भी 1 मिल रहा है। अगर इसमें मैं x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो मुझे y का वैल्यू मिल रहा है 2⁸ मीन्स y = 8। मीन्स y इज डिपेंडेंट ऑन दी x। मतलब जो y है वो x पर निर्भर करता है, y जो है वो x पर डिपेंड करता है। मतलब जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करे और एक क्वांटिटी के चेंज होने से अगर अदर क्वांटिटी में चेंजेस आ जाए तो उस चेंज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यानी एक क्वांटिटी जब दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करके चेंज हो तो उसको हम बोलते हैं अवकलन। क्लियर? ये हमारा डेफिनेशन हुआ। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एंड द डिफरेंशिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय dx। मीन्स नीचे x लिखा है, मीन्स जो चेंजेस आएगा वो x के रिस्पेक्ट में आएगा। और यह जरूरी नहीं है कि जो चेंजेस हो वो x के रिस्पेक्ट में ही हो, जो चेंजेस है वो y के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, चेंजेस टाइम के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। किस में होगा? कोई ना कोई क्वांटिटी हमें यहाँ पर गिवन रहेगा, हो सकता है वो y हो, x हो, z हो, जो भी हो उस पर डिपेंड करेगा। तो d/dx इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहां पर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और टाइम का जो रेशो होता है उसको आप लोग स्पीड बोलते हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लासेस में पढ़ा है, बट जब आप 11th में आए, आगे बढ़े, तो आपने देखा कि एक्चुअली जो स्पीड था वो था चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइमिंग। एग्जाम्पल ऐसा है कि लाइनिंग है, कैसे बोल रहा हूं मैं, आप ए पोजीशन पर है, आपका डेस्टिनेशन पोजीशन बी है, और अगर आप एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर जा रहे हैं तो आप यहाँ है, जब 10 सेकेंड हो गया होगा तो आप यहाँ हैं, फिर टाइमिंग इंक्रीज हुआ, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13 सेकेंड, 15 सेकेंड हुआ तो आप कहीं यहाँ पहुंच गए। जैसे जैसे टाइमिंग में चेंज आता गया आपका पोजीशन क्या होता गया? चेंज होता गया। आफ्टर 20 सेकेंड फिर आप और कहीं होंगे, आपका पोजीशन यहाँ होगा। मीन जैसे जैसे टाइमिंग में चेंज आता गया आपका पोजीशन क्या होता गया? चेंज होता गया। तो चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइमिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कौन हो रहा है? डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करे या एक क्वांटिटी के चेंज होने से दूसरी क्वांटिटी में चेंज हो तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब हम इसका एक फॉर्मूला यहां पर देखते हैं। बेसिक फॉर्मूला है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम इसको पढ़ते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे, 11th 12th एंड JEE। आगे इसमें हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है d/dx ऑफ x⁻n। n इंडिकेट कर रहा है पावर को
और जो पावर है यहाँ पर n वो 1 2 3 पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक नंबर हो सकता है। जो n है यहाँ पर वो नेगेटिव में भी नंबर हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। जो n है वो आपका फ्रैक्शन x अपॉन वाई समथिंग 1/2 3/2 5/2 पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स जो n है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, n आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, किसी भी तरह से आपको n गिवन हो सकता है। अगर हम इसको पढ़ें तो इसका फॉर्मूला है n x टू द पावर n माइनस 1, मतलब पावर को आपको आगे लेना है और पावर से फाइनली आपको यहाँ पर एक माइनस कर देना है। हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, अगर हमारे पास 3 है, डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स, वाई का करेंगे तो इधर d बाई डी एक्स आप x टू द पावर 3 का करेंगे। डिफरेंशिएशन में ये dy बाई डी एक्स हमने एज इट इज रख दिया, d बाई डी एक्स करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो पावर है उसको आप आगे लेंगे, 3 आपने आगे रख दिया, 3 में से एक कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, 3 एज इट इज और x की पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2। तो आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहां पर कितना मिला 3x स्क्वायर। इसको हम नेगेटिव नंबर पर अप्लाई करके देखते हैं, पॉजिटिव पर एक और क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं। पॉजिटिव के लिए हम फर्स्ट केस यहां पर ले रहे हैं, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर माइनस एक्स टू दी पावर प्लस 10, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हम इसको लिखेंगे, पावर का 10 आगे आएगा, 10 आगे आएगा, एक्स टू दी पावर पर 10 माइनस 1 हो जाएगा, 10 एक्स टू दी पावर 10 माइनस 1 करेंगे आपको 9 मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन इज 10 एक्स टू दी पावर 9। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 3/2, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, आपको उसको आगे लेना है, 3/2 आगे आएगा तो x टू दी पावर 3/2 आप माइनस 1 करेंगे, फिर 3/2 को आप कॉपी कर देंगे, जो 3/2 माइनस 1 लिखा है इसको आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दें, इसको एलसीएम लेते नहीं आता ध्यान देंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आएगा, तो x टू दी पावर 1/2 आपको यहाँ पर मिलेगा। थर्ड केसेस पर हम चलते हैं, थर्ड केसेस पर हमने यहाँ पर ले लिया y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर माइनस 9, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, पावर का माइनस 9 आप आगे लेंगे और इसके ऊपर आप एक सब पावर को क्या करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस करना है, पावर नेगेटिव आए चाहे पावर पॉजिटिव आए दोनों ही कंडीशन में आपको माइनस ही करना है, तो -9 और -1 माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। इस तरह से वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है, वैल्यू फ्रैक्शन में भी नेगेटिव आ सकती है, इस तरह से कोई भी कंडीशन आएगी तो आप उसको इस तरह से क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये होता हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन है, इसमें हमने सिंपल एक बेसिक फॉर्मूले का यूज किया है, इसके कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम अब सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। अब यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि इस नंबर के साथ वेरिएबल के साथ कोई नंबर भी मल्टीप्लाई में आ सकता है, तो y को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप dy बाई डी एक्स लिखेंगे, नंबर एज इट इज रखेंगे, जो पावर आगे आती है मल्टीप्लाई में आ जाती है नंबर के साथ, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक रिड्यूस कर देना है, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और x टू दी पावर कितना मिलेगा 1 dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर नंबर भी था एक वेरिएबल भी था, डिफरेंशिएट आपने कर दिया। अगर ऐसा आ जाए कि अगर आपको dy बाई डी एक्स आपको y का वैल्यू गिवन हो, y इक्वल्स टू 7 गिवन हो और आपको बोले डिफरेंशिएट, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे 0, क्योंकि हमने क्लियरली बोला है वन क्वांटिटी इज डिपेंड ऑन द सेकेंड क्वांटिटी, या चेंज इन वन क्वांटिटी डिपेंड करेगा सेकेंड क्वांटिटी पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल था, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, और जो 7 है 7 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी इस 7 को कोई भी माइकल आली 7 की वैल्यू को चेंज नहीं करता, और 7 ही रहेगा, ना ये कम हो सकता है ना ये ज्यादा हो सकता है, इंक्रीज भी नहीं होगा डिक्रीज भी नहीं होगा, और जो वैल्यू चेंज नहीं होता उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 है, क्योंकि जब तक कोई वेरिएबल नहीं आएगा तब तक y का वैल्यू चेंजेस नहीं होगा, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो ऑलवेज कितना होगा 0 होगा। अब इसको और आगे हम लेकर चलते, कुछ एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। यहाँ पर रूट, अगर आपको वैल्यू रूट में गिवन आ जाए तो आपको क्या करना, उस टाइम आपको रूट को रिमूव करना है, और जब आप रूट को रिमूव करेंगे तो हमेशा पावर पर आपको लगा देना 1/2,
y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स आएगा, पावर का 1/2 आप आगे लेंगे तो ऊपर पावर में 1/2 में से आप क्या करेंगे -1 करेंगे, 1/2 आपने कॉपी कर दिया एज इट इज, जब 1/2 में से -1 करेंगे तो आपको मिलेगा x टू दी पावर 1/2, लेकिन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है वो माइनस का, इसलिए आंसर को लगेगा माइनस। जब भी किसी वेरिएबल का पावर माइनस हो चाहे प्लस हो, उसको अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं, जो पावर का साइन होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। ये न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में ले गया तो एक्स की पावर जो माइनस में है वो कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, और अगर प्लस में होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में। 1/2 को एज इट इज रखेंगे, और अभी हमने क्लियरली पढ़ा कि रूट हो तो हम 1/2 लिखते हैं, अगर 1/2 को रिमूव करेंगे तो आप क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 रूट x। वी टेकिंग अनदर एग्जांपल, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस तरह से हमारे पास एग्जांपल हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। कांस्टेंट को आप एज इट इज रखेंगे, कांस्टेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। d बाई dx आप x स्क्वायर का करेंगे प्लस b, अब d बाई डी एक्स यहाँ पर x का करेंगे प्लस यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो जो कांस्टेंट उसको आप कॉपी कर देंगे। अभी क्लियरली मैंने आपको बता रखा है कि जब भी कोई कांस्टेंट आता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0, बट कांस्टेंट सिंगल होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है, किसी x के साथ है, तब उस कंडीशन में 0 नहीं होगा, वो कांस्टेंट एज इट इज कॉपी हो जाएगा, पावर का 2 आगे आएगा और ऊपर 2 - 1 हो जाएगा। b एज इट इज, और x का पावर 1 है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना होना है, 1 होना है, और जिसके साथ x नहीं होगा उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू ए 2x टू दी पावर 1 मिलेगा प्लस b मल्टीप्लाई 1b मिलेगा, और 0 आपका कंप्लीटली यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर? आप नोटबुक में इसको नोट भी करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि ये बेसिक है और पूरा 12th इसी पर डिपेंड करता है। बेसिक क्लियर होगा तो हमारे एडवांस क्वेश्चंस भी हमें क्लियर होते जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं y इक्वल्स टू x टू दी पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई कितना आएगा, dx से डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अब 3 को आगे लेंगे, 3 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर 3 - 1 हो जाएगा, प्लस है 3 एज इट इज रहेगा, पावर का 2 आगे आएगा। अभी मैंने बताया जब भी पावर आती हो और आगे कोई नंबर है तो उसके साथ तो किस में आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन में। 3 × 2 x टू दी पावर 2 - 1, 3x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और जिसके साथ x नहीं आता उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। 3x टू दी पावर 2, 3 2 जा 6, x टू दी पावर 1, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। ये आपका होगा dy बाई डी एक्स। इस तरह से आप और भी जो क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक था जो हमने फर्स्ट फार्मूले पर पढ़ा है। ऐसे डिफरेंट फार्मूले के लिए हमें आगे लेक्चर्स आते रहेंगे, आप उनको ज्वाइन करते रहें। आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।